हेलो दोस्तों, नीतू के संसार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मेरी एनिवर्सरी है और ये मैंने जो है वो शाम से स्टार्ट किया था अपना वीडियो, क्योंकि मैं सुबह से बना नहीं पाई थी। तो ये शाम का ही बस वही जो भी खाना वाना बनाना मैंने शुरू किया था, तब से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था। और मैं और मेरी भाभी दोनों लोग मिलके जो है वो खाना बना रहे थे, क्योंकि मेरी आज एनिवर्सरी थी। तो भाभी ने कहा कि चलो आज मतलब पनीर वनीर, वैसे तो मैं पनीर हमेशा ही बनाती रहती हूँ, आप जानते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो डेली पनीर ही खाते हैं। लेकिन आज ये हुआ कि सबके लिए ही बन जाता है। तो बस फिर हम लोग पनीर पुलाव और पूड़ी खीर इन सब की जो है वो तैयारी करने लगे थे। तो यहाँ पे बस मैं सिर्फ हेल्प करा रही हूँ और वही बना रही थी, क्योंकि मतलब ससुराल में रहते हैं तब तो मैं काम ही करते करते थक जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है वो भाभी थी, तो मतलब वही सारा कर रही थी, बस मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर दे रही थी। और यहाँ जो है वो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो बस मैं खड़ी थी और बना सब कुछ वही रही थी। तो यहाँ पनीर जो है वो भुन गया था और प्याज डाल के जो है वो मतलब तेल में हम लोग भून रहे थे। उसके बाद इसमें जो है हम लोगों ने मसाला पीस के डाल दिया था, जिसमें से लहसुन मिर्चा और प्याज गरम मसाला ये सब पीसा था। और ये मसाला आपको थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें हम लोगों ने वो जो पत्ते वाला नहीं लहसुन होता है, वो सर्दियों के सीज़न में मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है और अच्छा भी बहुत लगता है। तो वही लहसुन हम लोगों ने इसमें पीस लिया था, इसलिए जो मसाला है वो हल्का सा ग्रीन हो गया था, क्योंकि उस लहसुन का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और मसाला भुनने के बाद ही जो है वो टमाटर का पेस्ट ही डाला था। तो बस फिर अब इसको काफ़ी देर तक भूनेंगे, क्योंकि आप जितना मसाले को भूनेंगे उतनी सब्ज़ी में स्वाद आएगा आपके। तो यहाँ पे देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। और अब इसमें जो है मतलब टमाटर भी जो है वो भी पानी छोड़ता है, तो टमाटर का पानी भी जो है वो अच्छे से मतलब ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद ही जो है फिर हम लोगों ने इसमें मटर ऐड कर दिया था। और मटर को जो है वो थोड़ी देर तक इसी में मसाले के साथ पूरा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पनीर जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर अभी डाल देंगे तो वो पूरी इसमें फूट जाएगी या गल जाएगी, इसीलिए मैंने मतलब पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, मतलब ताकि जो मटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और मटर भी जो है वो बॉईल कर लिया था, मतलब पानी में पहले से ही। और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से आप जितना पानी रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। तो अभी मटर ही एक उबाल आने तक मटर के साथ ही पकाएंगे, क्योंकि अभी से अगर पनीर डाल देंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा हल्का हल्का बॉईल पहले से मटर है, लेकिन पूरी तरह से बॉईल नहीं है। तो पानी भी अभी डाले हैं, तो ये सारा कच्चा पानी पनीर सोख लेगा, तो वो स्वाद नहीं देगा। इसलिए पहले मतलब मटर के साथ जो है ये पूरे मसाले को पानी डाल के पूरा पका लेंगे, उसके बाद ही फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। और सब लोग मतलब अलग अलग तरीके से पनीर बनाते हैं, जिसको जैसा स्वाद मतलब पसंद आता है वो उस हिसाब से बनाता है। और पर मेरे घर में ऐसे ही पसंद किया जाता है, तो मैं अधिकतर ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी तो मुझे डेली ही पनीर बनाना रहता है, इसलिए मैं बहुत तरह से बनाती रहती हूँ। लेकिन जब सबको खाना होता है तब मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि इस तरह की ही पनीर चावल के साथ और पूड़ी के साथ सबको पसंद आती है। इसलिए मतलब जब सब लोग खाते हैं तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इसे मैं तब तक पकाऊंगी अभी जब तक ये जो झाग है वो मतलब चला नहीं जाएगा। और उसके बाद मतलब इसमें मैंने पनीर डाल दिया, और इसको ज़्यादा देर अब पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका जब झाग चला जाएगा उतनी देर तक इसको पकाना है, क्योंकि पनीर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मटर भी जो है वो पक गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की सब्ज़ी मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है पनीर की, क्योंकि अगर पनीर में मतलब रसा नहीं रहता है तो कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि सबको चावल और पूड़ी दोनों से ही खाना रहता है।
और उसके बाद बस मैं इसे जो है बॉयल आने के लिए ढक दूँगी। उसके बाद मेरी पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी है। और यहाँ पे जो है वो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, क्योंकि मैं हूँ अपने मायके में, तो बस फिर उन्हें वहीं पे ही मैंने बुलाया था। मतलब ऑफिस से ही आए हैं, बहुत लेट हो गया था क्योंकि काम ही ऐसा था और छुट्टी भी आज नहीं मिली थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, रात हो गई थी काफ़ी। लेकिन ये था कि आज मेरी एनिवर्सरी है, तो फिर मैंने बुलाया था, तो आ गए थे। और मतलब आए थे तो मैं यहाँ की बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि सब मतलब बच्चे उच्चे इस पर कूदे थे तो गंदी हो गई थी, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे हस्बैंड एक ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, तो मतलब आप जितनी सफाई उनके साथ कर पाइए उतना ही अच्छा रहता है। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी वो वहीं पे ही बैठेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी। और मैं मतलब अपने घर पे भी रहती हूँ मैं, तो डेली ही इनकी बेडशीट चेंज करती हूँ। और हर एक चीज़ मतलब मैं जितना कर पाती हूँ या जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं इनके लिए करती रहती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं जितनी सफाई मुझसे हो पाती है बस मैं उतना ही कर लेती हूँ। और यहाँ मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपने पापा को देख के, इतने दिनों से देखे नहीं थे। तो बस यहाँ पे मेरे भाई की शादी की कैसेट चल रही थी, और सब लोग चाय के साथ जो है बस कैसेट का मज़ा ले रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो केक कटिंग की तैयारी हो रही है, और ये केक मेरे हस्बैंड आते समय ले आए थे, तो बस मैं मतलब केक कट करने जा रही हूँ। और मैं हर एनिवर्सरी पे ऐसा नहीं कर पाती हूँ, और ना ही मैं कहीं बाहर जाती हूँ कि मैं कहीं बाहर जाऊँ या घूमूँ या बाहर खाना खा लूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए मैं तो खा लूँगी बाहर का, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बाहर का नहीं खा सकते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं जाऊँ बाहर और वो ना खाएं और मैं खाऊं, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। इसलिए बस घर में ही जो सेलिब्रेट कर सकते हैं वही करते हैं, और हर साल सेलिब्रेट कर लें ये भी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है, या हर साल केक कट करें ये भी नहीं। पहले तो मतलब 8 साल हो गए मेरी शादी को, तो मतलब पहले तो 1-2 साल मैंने ये भी कि बच्चे मेरे इतने ज़्यादा छोटे थे कि पूरा दिन बीत जाता था, और एनिवर्सरी क्या है मतलब मैं ज़्यादा वही नहीं कर पाती हूँ, मैं केक भी नहीं मंगा पाती थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बस उनमें ज़्यादा गैप है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब घर भी देखना रहता था, हस्बैंड भी देखना रहता था, सास ससुर सबको देखना रहता था, तो मैं इतना ज़्यादा सेलिब्रेट भी नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी ये है कि बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, और फिर मैं इतना ज़्यादा वो भी नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करूँ कि मैं बाहर जाऊँगी या कहीं भी। और 3 साल तो मैं ऐसे ही परेशान रही, 2 साल के करीब हाँ मैं परेशान रही हूँ, तो बस इसीलिए मैं कभी कदार अब मतलब अब मैं सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो बस यही कोशिश करती हूँ मैं जो भी थोड़ा बहुत कर पाऊँ बस वही कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं सबको अब केक खिला रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड तो केक खाते नहीं हैं, पर बाकी मैंने सबको खिला दिया था। मेरे मामा का लड़का भी आया था, तो उसको भी केक खिला दिया था। और उसके बाद यहाँ पे जो है सब लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी तो खाना भी लेट हो रहा था, और मेरे हस्बैंड को दवा खानी थी तो वो ऐसे खा लिए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, और जो दवा का टाइम रहता है उस टाइम पे तो दवा खानी ही रहती है। तो सबको खाना खिलाने के बाद मैं और मम्मी भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे, और मैंने अपनी भाभी से कहा कि चलो साथ में खाना खा लेते हैं, पर उन्होंने कहा कि आप लोग खा लीजिए और मैं बाद में खा लेती हूँ।
तो इसलिए बस मैं और मेरी मम्मी ही जो है वो साथ में खाना खा ले रहे हैं, और बच्चे भी खाना खा चुके थे। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।